बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना और इस पूरे पाकिस्तान को खैर आफियत में रखा हो। अगर नहीं है तो प्लीज़ अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, मैं कुछ नहायत ख़तरनाक चीज़ें जो मैंने अब आपके साथ डिस्कस करनी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है मेन स्ट्रीम मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर, इन सब के ऊपर पाबंदी है। असल खबर आपको कोई नहीं देगा। टेक्निकली मार्शल लॉ इस वक्त, जैसे कहते हैं सिविल मार्शल लॉ, टेक्निकल वो लग चुका हुआ है। हर तरीके से रियासती मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है। हर तरीके से गवर्नमेंट ये चाह रही है कि किसी तरह इनके ऐब सामने ना आ सके। हाँ, शिद्दत पसंदी का अंसर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो बहुत ज़्यादा सामने आ जाए, जिसे कहते हैं एक्सट्रीमिज़म का वो रह जाए, ताकि ऐसी हर ग्राउंड बनाई जा सके जिसकी बिना पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत को किसी तरीके से नज़रबंद किया जा सके। क्योंकि बहुत जिस किस्म के इंकशाफात अभी मैंने आपके साथ शेयर कर रहे हैं ना, यहाँ तब मैं आपको यहाँ तक कह रहा हूँ कि बुशरा बीबी के गिरफ्तारी के अहकामात ले लिए गए हैं, उनके ऑर्डर्स ले लिए गए हैं। तो फिर मैं डेफिनेटली कुछ नहायत हसास चीज़ें हैं मेरे पास, और जो ऑन ग्राउंड लोग जूझ रहे हैं उनसे कुछ मेरा राब्ता हुआ तो मुझे कुछ चीज़ें पता चली हैं। तो हर तरीके से वो ये कोशिश है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुरा, बदतर, गंदा, झुलसा हुआ चेहरा, मस्क हुआ हुआ चेहरा किसी तरह तरीके से दिखाया जाए। क्योंकि अल्टीमेटली इनका गोल इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और इमरान खान साहब की नाअहली के अलावा क्योंकि रखना ही नहीं चाहते ओपोनेंट किसी को, तो अल्टीमेट जो गोल वो यही है कि किसी तरह इस पार्टी को कलअदम करार दे दिया जाए। हाँ, जिस किस्म की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो चीज़ें हैं, उसको भी कतन कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, मगर ताकत नहीं। यहाँ प्यार की ज़ुबान चाहिए थी, मगर जिस तरीके से ये इस्तेमाल कतन किसी इश्तियाल अंगेज़ी, किसी नुकसान, पब्लिक प्रॉपर्टी, किसी तौर पे भी उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। मगर यहाँ प्यार से बात है ना, लफ्ज़ रेड लाइन इस्तेमाल किया था ना, मैं तो इसको भी थोड़ा इतना मजाक ही समझा था कि रेड लाइन बड़ा लफ्ज़ है, तो ये तो साबित हो गया ना इधर। अब क्या हुआ जी, शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार कर लिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। शाह महमूद कुरैशी सुबह एक अटैम्प्ट की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, वो वहाँ से स्केप करने में कामयाब हुए थे। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला उनको गाड़ी में ले गए थे, और अब मेरे पास खबर है कि शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार कर लिए गए। और यही नहीं, अब आगे की चीज़ें ज़रा सुन लें। इमरान खान साहब जो सारे महवर और मकसूद इनका वही है, वो करना है। इमरान खान साहब पर तोशा खाना की फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई, वो करनी ही थी, बनती थी। एंड टाइम पर जज ज़फ़र इकबाल की जगह ये दिलावर साहब को लाया गया था ताकि इस केस के अंदर पहिए लगे सकें, ताकि मज़ीद तेज़ी के साथ इस केस को आगे लेके जा सके, ताकि इसके ट्रायल तक बात लेके जा सके। पर यही बात हुई कि फ़र्द जुर्म की बाकायदा एक बार उन्होंने सब वक्त डेट दी कि मैं ज़रा केस पढ़ लूँ। उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म की आज तारीख थी, तो बाकायदा उसी जगह पर जहाँ इमरान खान साहब थे वही अदालत लगी और इमरान खान साहब को फ़र्द जुर्म आयद कर दी। ये पहला प्लान था मौजूदा गवर्नमेंट का, ये पहला प्लान था इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का, नाअहल करने का, सॉरी, ये पहला प्लान था। अब ऐसा ही हुआ जी, और इस प्लान पर अमल पहले हो गया, और खान साहब ने सहते जुर्म से भी इनकार किया और दस्तखत भी नहीं किए और अंगूठा भी नहीं लगाया, लेकिन फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। उन्होंने बाइकाट ज़रूर किया फ़र्द जुर्म का, लेकिन फ़र्द जुर्म आयद हो गई। आई नहीं, अब अभी इस केस की समाअत होगी और बहुत तेज़ी से होगी। मैं आपको प्लान बता रहा हूँ जी, और बहुत तेज़ी से, सही मायनों में मैंने कहा ना, जैसे पहिए लग जाना, इस केस को पहिए लगे 15, 20, 25 दिन या हद होगी 1 महीने के अंदर अंदर। उन्होंने इमरान खान साहब की नाअहली इसके ऊपर रखनी, कम अज़ कम ये ऐसा करने की कोशिश करेंगे। इनका प्लान ये है। फिर बोलता हूँ, मैं आपको खबरें ज़रूर दे सकता हूँ, लेकिन असल प्लान परवरदिगार का चलेगा। असल प्लान वो चलेगा, वो ज़्यादा, वो रब्बुल आलमीन है, वो बेहतर मंशा जानता है, वो बेहतर मंतक जानता है, वो बेहतर फैसला साज है। तो वो ये सब चीज़ें तो अपनी जगह पर, लेकिन इनका प्लान ये है करें और कम अज़ कम नाअहली इमरान खान साहब की करा दे, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड नवाज शरीफ साहब को और पूरी नून लीग और पीडीएम को मिल सके। और नहीं तो 6 महीने की जेल भी इसमें हो सकती है इमरान खान साहब को। मतलब इमरान खान का, इनका प्लान है कि अभी इमरान खान को बाहर आने देना नहीं है। ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये कि नैब ने, जिसकी बड़ी ख्वाहिश थी, 16 रोज़ का रिमांड मांगा, नैब ने 8 दिन का रिमांड दे दिया जी। जज मोहम्मद बशीर साहब ने जिस्मानी रिमांड इमरान खान साहब का मिल गया जी, और ये अल-कादिर ट्रस्ट के ऊपर है, और 17 मई को इस जिस्मानी रिमांड के बाद दोबारा पेश किया जाएगा। अदालत पेशी पर इमरान खान साहब ने कुछ बड़े ज़बरदस्त इंकशाफात भी किए और हकीकत भी दी, यानी पहले दिन ही अपनी FIR दर्ज की अदालत के सामने कि ऑन द रिकॉर्ड रहे भाई, ये गिरफ्तारी मुझे नाअहल करने के लिए नहीं है, ये गिरफ्तारी मुझे सज़ा देने के लिए नहीं है, ये गिरफ्तारी PTA को तोड़ने के लिए, ये गिरफ्तारी मुझे मारने के लिए। यही इमरान खान साहब ने सीधा सीधा एलिगेशन लगाए। उन्हें बताया कि रात भर मुझे जगाया गया, मुझे जहनी टॉर्चर किया गया, चटाई दी गई, वॉशरूम तक जाने नहीं दिया गया, गंदे कमरे में रखा गया, और वकील के ज़रिए पूरी कौम को, यानी PTI के वोटर्स और सपोर्टर्स को, तमाम को ये उन्होंने पैगाम भेजा है कि मार्शल लॉ लग जाए या कुछ और हो, आपने रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े होना है।
आपने कानून की अमलदारी के लिए खड़ा होना है, आपने कानून की मजबूती के लिए खड़ा होना है। ये उन्होंने बाकायदा अपने वकील के ज़रिए मैसेज भिजवाया, कहा, रिक्वेस्ट की अदालत से कि मुझे ज़ाती मुआलज की सहूलत दे दें। एक ऐसा जहर होता है, एक फ़िल्म भी उन्होंने बताई थी, नर्स थी मेरा ख्याल है, द नर्स, कोई इस टाइप की चीज़ थी। तो उन्होंने कहा एक ऐसा जहर है उनके पास, ठीक है, जो टीके के ज़रिए ये लोग देते हैं, यानी हिरासत के अंदर, और फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। यानी ये मुझे मारने की पूरी प्लानिंग में, इन्होंने बेसिकली मुझे मारना है ताकि इनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। और जिस तरह उन्होंने बोला मकसूद चपड़ासी के साथ इन्होंने किया, फिर वो जो मकसूद चपड़ासी के जो इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर थे उनके साथ जिस तरीके से ये किया, तो ये तमाम चीज़ें नैब के अंदर पहले हो चुकी है ना। FIA के जो डायरेक्टर थे, डिप्टी डायरेक्टर, उनके साथ ये हो चुके। तो उन्होंने कहा ये मुझे इंजेक्शन दे के मारना चाहते हैं और ये इनका प्लान है। और बहरहाल डॉक्टर से मिलने की उनको इजाज़त मिल गई है। इस तरह इनका ये प्लान बना हुआ है। यानी खान साहब ने यहाँ तक बोला। दूसरा, टेरियन वाइट केस जो नेट एंड शेड बिल्कुल क्लियर था, इमरान खान का सबके हक में था, लेकिन हुकूमत को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। हर जज नहीं आता ना, तो इस तरह के 2 जज हैं, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन कियानी, उन्होंने केस डिसमिस कर दिया और शटअप की कॉल के साथ किया है। तो ये टेरियन वाइट का केस बनता ही नहीं है। तो इमरान खान साहब को यहाँ से एक जगह पर रिलीफ है जहाँ से इनको बड़ी उम्मीद थी। कैरेक्टर असैसिनेशन है ना, बहुत ज़्यादा कुछ है। बस जिनको अपने बच्चों को पता, वो अपने बच्चे क्या करें ये नहीं पता ना। तो बहरहाल यहाँ सब तो है। तो गवर्नमेंट को बहरहाल बहुत उम्मीद थी, तो वहाँ तो ये हो गया। अब सुने, पेशावर में हालात बहुत ख़राब है और अमन आमा की सूरत हाल है। आग लगाई गई है, रेडियो पाकिस्तान की इमारत को आग लगाई गई है। इतला है कि 4 अफराद तसादुम में हलाक भी हो चुके हैं। कतन सपोर्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा पाकिस्तान नहीं मंजूर, कतन सपोर्ट नहीं किया जा सकता। फैसला साज ताकत से ना करें, बार बार रिक्वेस्ट मैं इस प्लेटफॉर्म से करूँगा, ताकत के साथ इस मसले का हल नहीं है, ताकत के साथ इस मसले का हल नहीं है। उन्होंने बता दिया था, इसमें हैं शरपसंद, मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ इस बात को कि शरपसंद अनासिर इसके अंदर हैं। तो एहतियात का दामन सब ने हाथ में भी पकड़ के रखना है। इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं किया जाता। ये हमारा कौमी एसेट है। जिस तरह कोर कमांडर लाहौर का ऑफिस, जिसको जिना ऑफिस भी कहते हैं, ये सारी निशानियाँ, ये सारी निशानियाँ। हाँ, ये अब बता अपनी ऑडियो एक के बाद एक छापा खाना शुरू हो चुका हुआ है। उसकी मैं अगली वीडियो के अंदर आपके बाद डिस्कस करता हूँ कौन किसकी ऑडियो क्या कैसे बन रही है और क्या हो रहा है। वो सब चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया और फैसलाबाद से बड़ी स्पोकी आवाज़ है PTI की, ख्याल कासरो, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। राना सनाउल्लाह के डेरे पर कल हमला हुआ था, उसमें फ़ारूक हबीब समेत 250 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यानी फैसलाबाद में नामल हो कि जिसको मर्जी चकना आप चक लें, ये 250 अफराद को अंदर कर दिया गया। ये हो गया। अच्छा, एक और चीज़ जो परेशान कुन है, मैं कोशिश करूँगा इसमें एहतियात का दामन रखूँ। अलकादिर ट्रस्ट वाला जो केस है ना, इमरान खान साहब का, जुल्फ़ी बुखारी और उनकी बेगम बुशरा बीबी है। तो इतलात ये मौसूल हुई है कि उनकी गिरफ्तारी की इजाज़त ले ली गई और इसी वजह से इस वक्त लाहौर में किनाल पे ज़मान पार्क में घुमसान का रन पड़ा हुआ है। वहाँ ऑपरेशन हो रहा है, टकराव की सूरत हाल है और टीयर गैस फायर भी हो रही है। ठीक है, बुशरा बीबी और जुल्फ़ी बुखारी की गिरफ्तारी की इजाज़त ले ली गई है, जो मेरे पास इतलात हैं। ठीक है, और अच्छी खासी को ये चीज़ें मीडिया तो आपको दिखा ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता, और बाकी सोशल मीडिया पर आपको पता है वैसे ही पाबंदी लगी हुई है। तो मैंने आपको बताऊं कि वहाँ सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और सेंसिटिव है ज़मान पाक के बाद। तो जो खबरें हैं वो यही हैं। और एक दिन पहले ही चीन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा था ना, प्लीज़ अपने सियासी मामला अफ़ाम व तफ़हीम से हल कर लें। उनकी इस बात को शायद चाइनीज़ में की थी तो समझ नहीं आई। ये मतलब लिया गवर्नमेंट ने, ये मतलब लिया गवर्नमेंट ने, यही बात हुई थी ना, यही बात उन्होंने वज़ीर आज़म से वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करते हुए कही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की थी, उसके बाद आर्मी चीफ से भी मुलाकात करते हुए कही थी, जिसके बाद CPEC और दूसरी चीज़ें हुई थी कि भाई मुल्क को मजबूत करो। इससे मुल्क मजबूत नहीं हो रहा, इससे मुल्क कमज़ोर हो रहा है, इससे मुल्क कमज़ोर हो रहा है। क्या हुआ होगा आज इन खबरों के बाद, किस तरीके से पोर्ट्रेट पूरी दुनिया में मीडिया चल रहा है। मैं आने वाले व्लॉग्स में कोशिश करूंगा कि उसका भी आपके साथ जिक्र करूं। बहरहाल वफाकी काबीना का अहम तरीन इजलास तो इस वक्त जारी है, वही मैंने कहा यकनकाती फैसला भी सामने, फैसला भी आ जाएगा। अता तारड़ ने PTI को RSS का इंतहा पसंद जमात बन चुकी है जी, और ये बन चुकी है। एहतजाज में शामिल लोगों के करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं दिए जाएंगे, इनको जेल में बंद किया जाएगा, इनके पासपोर्ट जारी नहीं होंगे। जिस तरीके से उन्होंने धमकियाँ देनी थी वो दी है। यानी ये समझ रहे हैं कि ताकत से कुछ कर देगा। अता तारड़ साहब ने कल परसों तरसों 4 महीने 2-3 महीने बाद ग्राउंड पे तो आना है। हवा में कितनी देर रहेंगे सब पता चल जाएगा।